एक तरफ उत्तराखंड में प्रवासी लोग बड़ी संख्या में लौट आए हैं। इस बीच कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, मगर स्थिति इसलिए गंभीर होती दिख रही है क्योंकि क्वारंटीन सेंटर तक में मरीजों की मौत हो रही है। पौड़ी में तो एक शख्स की मौत के बाद पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव था। कोरोना बम के ऊपर बाईस तारीख को यहाँ पाबो ब्लॉक में पिपली गांव में एक लगभग 30-35 साल के युवक की मृत्यु हुई थी। वो दिल्ली से आए थे एक दिन पहले। उनका यहाँ जिला स्थल पोस्टमार्टम हुआ था और उनका सैंपल हमने जांच के लिए भेजा था, तो उनकी रिपोर्ट हमें पॉजिटिव प्राप्त हुई है। साफ है कि कोरोना से बचाव के लिए उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ये तक नहीं समझ पा रहा है कि किसका इलाज करना है और किसका नहीं। उत्तराखंड प्रवासियों को राज्य में लाकर राज्य सरकार वाहवाही तो बटोरना चाहती है, लेकिन मेडिकल फैसिलिटी के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। ग्रास रूट पर अगर जाकर हम देखते हैं तो किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है कि कोरोना मरीजों को कोई एक प्रोटेक्शन दिया जा सके। हालात ये हैं कि मरीज की मौत हो जाती है और 4 दिन बाद पता चलता है कि इसको कोरोना था। सैंपल भेजे जा रहे हैं, समय से सैंपल नहीं आ रहे हैं और दूसरी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनका भी अभाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ प्रदेश सरकार दूसरे राज्यों में फंसे उत्तराखंड के प्रवासी लोगों को राज्य में वापस बुला रही है, उधर दूसरी तरफ इन प्रवासियों के रुकने के लिए न तो ठीक इंतजाम है और न ही मेडिकल चेकअप, स्वास्थ्य की समुचित सुविधाएं हैं। हैरानी की बात है कि मरीजों की मौत हो जाती है और उनकी मौत के बाद पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव थे। उल्टा उन लोगों को ही नसीहत दी जा रही है कि वो खुद मुश्किल में। जो प्रवासी आ रहे हैं उनसे कहूँगा कि क्वारंटाइन का जो नियम है उसका पालन करें। प्रशासन से कहा गया है कि उसका सख्ती से अनुपालन करें। अगर कोई कोविड पेशेंट नियमों का पालन नहीं करता तो हमने 307 का मुकदमा दायर करने के ऑर्डर प्रशासन को दिए हैं। सरकार के सूझबूझ का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस मुश्किल घड़ी में भी बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया गया। सरकार की संवेदनशीलता का पता इस बात से चलता है कि इतने कठिन और संवेदनशील समय में राज्य सरकार अपने हेल्थ सेक्रेटरी को बदल देती है, जबकि इस समय किसी भी तरह का बदलाव उचित नहीं है। हेल्थ सेक्रेटरी नीतेश कुमार झा अपनी मर्जी से हटे या सरकार ने हटाए, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही संवेदनशील पहलू की तरफ इशारा करती हैं। और साथ ही देहरादून के जैसे जिले का सीएमओ बदल जाना भी एक बहुत गंभीर विषय है। उत्तराखंड लौटने वाले प्रवासी लोग खुद मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। पहले उन्होंने दूसरे राज्य से अपने घर आने के लिए लंबी जद्दोजहद की। प्रदेश सरकार उन्हें जैसे तैसे ले तो आई, मगर अब ऐसा लग रहा है
कि सरकार ने उनके ऊपर कोई एहसान किया है। कोरोना का आंकड़ा उत्तराखंड में पिछले 4-5 दिनों में जिस तेजी से बढ़ा है उसने सरकार की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। सरकार को अतिरिक्त सुविधाएं जुटानी होंगी, अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे अगर इन आंकड़ों को रोकना है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। लॉकडाउन में उत्तराखंड में फंसे नेपाल के प्रवासियों को उनके घर भेजा जा रहा है। चंपावत में भी अधिकारियों ने नेपाल सरकार के अफसरों के साथ बातचीत कर करीब 2400 से ज्यादा नेपाली प्रवासियों को रोडवेज बस से नेपाल बॉर्डर तक भेजा। इसके बाद उन्हें नेपाल प्रशासन को सौंप दिया गया।